यस, आप बोल दो। पहले प्रार्थना करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। यस, तो हम अभी जाएंगे आगे। पेज नंबर कहाँ आए थे हम? 141। 141। यस, थैंक यू मैम। 141 को जो पहले विस्पी जी की हम क्या करेंगे, प्रार्थना लेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। ठीक है ना? यस। हाँ, विस्पी जी की प्रार्थना है, तो उनको पढ़िए हैं। यस, सबके पास बुक है, मैं चलता हूँ। यस, विस्पी की प्रार्थना। चलो। मेरे सबसे प्यारे, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, कृपया हे प्रभु, देना हमें हर दुष्टता से बचने की ताकत, और दुष्टों से बचाना हमें अपने हाथों में लेकर हमें कृपया हमारा मार्गदर्शन करना। हम तुम्हारे है प्रभु, सदा रहेंगे तुम्हारे। प्रभु रखना हमें अपनी शरण में हमेशा, ताकि आपका आशीर्वाद हम पर सदैव बना रहे, और केवल आप ही मदद करना हमारी, मार्गदर्शक बनकर हमारा। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, धन्यवाद आपका। तो हम पेज नंबर 141 पे आए हैं। यस, 143 हो गया, 141। यस, ये छोटा पड़ा था क्या? हाँ, यस, 141, 15 जून 1921। कौन पढ़ना चाहता है ये? हाँ, यस, विफला जी मैम, आपका कैमरा ऑन है, आप पढ़ सकते हो। चित्रा जी आप भी रेडी रहिए। मनीष सर, आपका पास बुक आई है तो आप भी रेडी रहिए, नहीं तो हम पढ़ेंगे। ठीक है। यस। आज मेरी बुक भी नहीं है मेरे पास, और मेरे उजाला भी नहीं है, कमरा भी नहीं है मेरे पास। ठीक है, हम व्हाइट वॉश हो रहा ना, आज सारा डिस्टर्ब हो रहा। चलो, आप आपके बस लिए। आज मैं सुनने का काम कर रही हूँ। ओके मैम, नो प्रॉब्लम, हम पढ़ेंगे आपके लिए। यस, विफला जी मैम, आप पढ़िए, चालू कीजिए। यस सर। आज मेरी हिस्से का भी पुष्पा पड़ेगी। हम्म। ठीक है मैम। यस। डन। 15 जून 1981। अपनी समस्याओं का सामना इसी वक्त बहादुरी और मुस्कान के साथ करें। आपकी दुनिया में पूरी तरह खुशी और चैन से रहना बिल्कुल नामुमकिन है। आपको कठिनाइयों, समस्याओं, तकलीफों और बीमारियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बिना इन बाधाओं के आप पृथ्वी पर नहीं जी सकते। हाँ, मगर सबसे अहम यह है कि इन बाधाओं का सामना आप करते समय किस तरह से हैं। आपको इनका सामना बहादुरी और मुस्कान के साथ करना चाहिए, और कभी भी उनसे बचकर भागना नहीं चाहिए। बहुत सी मुसीबतें हमेशा जन्म लेती रहेंगी, इसलिए बेहतर यही है कि आप अपनी सभी मुसीबतों का सामना हिम्मत के साथ खुशी खुशी करें। यदि आप एक भली आत्मा हैं या फिर सच्चे मन से बनना चाहते हैं, तो भरोसा रखिए, ईश्वर आपके साथ, हमेशा आपके साथ है। उन पर आस्था रखिए, उनकी प्रार्थना कीजिए, उनसे मार्गदर्शन की विनती कीजिए, और आपकी सच्ची प्रार्थनाएं जरूर सुनी जाएंगी। दूसरों में कभी भी नकारात्मकता को प्रोत्साहित न करें। यदि आप में दुष्टता से लड़ने की हिम्मत नहीं है, तो आपके लिए सबसे अच्छी यह होगा कि आप दुष्ट और बुरे लोगों से बचें, उनसे दूर रहिए, क्योंकि दुष्ट लोग और उनके प्रभाव हमेशा आपको नुकसान पहुंचाएंगे। आपके स्पंदन को नुकसान पहुंचेगा, और आप निश्चित रूप से निचले स्तर की ओर गिरेंगे। पृथ्वी के लोग कहेंगे, हम दुष्टता से किस तरह बचें? बुरे तो हमारे चारों ओर फैले हैं। हम यह समझते हैं कि पृथ्वी पर बहुत सी बुरी आत्माएं हैं, और बेशक आप उनसे बातें कर सकते हैं और उनके पड़ोस में रह सकते हैं, लेकिन उनसे कभी भी दोस्ती मत कीजिए। उनसे बहुत संक्षिप्त बात कीजिए, जरा सा सिर हिलाकर मुस्कुरा दीजिए, और चलते बनिए, मगर पाखंडी मत बनिए। जरूरत पड़ने पर उनकी मदद जरूर कीजिए, लेकिन कुछ भी ऐसा मत कीजिए
जिससे दुष्टता की ओर उनका हौसला बढ़े। यदि आप उनके प्रति दोस्ताना नहीं रहते तो वे भी प्रायः आपसे दूर ही रहेंगे। उन्हें अपने से दूर रखिए, क्योंकि एक आम भली आत्मा के लिए ऐसे बुरे लोगों को सुधारना संभव नहीं होता। बहरहाल, भली आत्माओं की या फिर उनकी जो सच्चे मन से सुधारना चाहते हैं, मदद अवश्य कीजिए। कुछ ऐसी भली आत्माएं होती हैं जिनमें खुद को बुरे प्रभाव से बचाते हुए दुष्ट आत्माओं को सुधारने की क्षमता होती है। बुरी आत्माओं को सुधारना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि भली आत्माएं भी बुरे या दुष्ट प्रभावों की चपेट में आ जाती हैं। 16 जून 1981। चीजों को आध्यात्मिक नजरिए से देखें। धूर्त या दुष्ट लोग कभी भी न सीधे सीधे सोचते हैं, न ही सीधे सीधे कोई काम करते हैं। भली आत्माएं कभी भी जानबूझकर अपने लोगों को गलत राह पर ले जाने वाली अनुचित सलाह नहीं दे पाती। क्या किसी दुष्ट को मिलने वाली सजा पर खुश होना पाप है? आइए देखते हैं। यदि आप यह जानकर खुश होते हैं कि दुष्ट ने सबक सीखा, उसे लोगों को नुकसान पहुंचाने से रोक दिया गया है और उसे सुधरने का मौका मिला है और उसके सुधरने की संभावना है, तो खुश होना बिल्कुल स्वाभाविक है। यदि आपका खुश होना बदलने की भावना से भरा है तो ये बदले की भावना से भरा है तो यह पाप है। इसलिए सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि चीजों को आप किस नजरिए से देखते हैं, आपकी प्रतिक्रिया कैसी है और आपका उद्देश्य या आपका इरादा क्या है। थैंक यू कंटिन्यू मैडम। करें सर? नहीं, आपको आपको थोड़ा बोलना है तो बोल सकते हो, इस पर कंटिन्यू मैं करता हूँ आगे का पार्ट। मैं पढ़ता हूँ आगे वाला। आपको कुछ बोलना है क्या ये दो? ओके ओके सर, मुझे लग रहा है कि सब समझ ही रहे हैं, सिंपल सी लैंग्वेज है। ठीक है, ठीक है, ये समझने वाली लैंग्वेज है, कुछ इसमें भी बस समझाने की यही है कुछ कि बात ही ये नहीं। दृष्टिकोण वाली बात है। यस यस, हम्म। सही है। तो मैं अगला वाला पार्ट पढ़ता हूँ। पेज नंबर 143 है। 17 जून 1981। ये जो डेट्स है ना, क्योंकि उस दिन उनको चैनलाइज हुई है, वो जो जीवात्मा है ना उन ऑथर के साथ बोली है, तो वो सब है। तो खाली डेट हम पढ़ते तो इसका मतलब ये नहीं है कि खाली डेट ऐसी रखी है। तो डेट का मतलब है कि वो उस दिन चैनलाइज हुई है उनको, वो मीन्स वो जो जो भी उन्होंने सुनाया उन्होंने लिखा है। तो इसका मतलब ये है। ठीक है। राशि फलों से आप प्रभावित न हो। एक बात जिसे हम स्पष्ट करना चाहते हैं वह जन्म पत्रियों से जुड़ी हुई है। जब आप अखबारों में अपना साप्ताहिक अथवा दैनिक भविष्य फल पढ़ते हैं तो इसका आपके मन पर असर पड़ता है। आपके विचार बड़े ताकतवर होते हैं और उन बातों से प्रभावित हो जाते हैं जिन्हें आप पढ़ते हैं, और इस तरह भविष्य फल के अनुसार घटनाओं का प्रभाव निश्चित हो जाता है। इसलिए आप कहने लगते हैं कि भविष्य फल सही था। ये और कुछ नहीं बल्कि कमजोर मन के लोगों के दिमाग को एक प्रकार से भ्रष्ट करना है। यदि आप चाहते हैं कि कुछ आपके मन मुताबिक हो तो इसमें प्राय आपके सकारात्मक विचार निश्चित रूप से मदद करेंगे। आपके अवचेतन मन को ये पता चला जाता है कि भविष्य फल गलत है, लेकिन आपके भौतिक मन को लगेगा कि यह सही है। आपका अवचेतन मन सच जानता है। यदि भविष्य फल गलत है तो आपका अवचेतन मन आपको सहयोग नहीं देगा। इसलिए निराश न हो। ऐसे सोचिए कि सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है और आपका योग्य मार्गदर्शन करने के लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर को धन्यवाद। अपनी खुद की स्वतंत्र इच्छा शक्ति का इस्तेमाल कीजिए और ज्योतिषों और उनके भविष्य कथनों द्वारा ठगे जाने से खुद को बचाइए। ये सब आप पर है और आपकी पसंद पर निर्भर करता है। शक्ति को अच्छे और बुरे दोनों कामों में, अभी ये जो राशिफल का बोले है ना कितना जाता है, तो एक एक ने बोला था जब हम जन्म लेते हैं ना वही हमारे लिए अच्छा टाइम रहता है।
और जब मरते तो वो बुरा टाइम, ऐसा भी बोला जाता। तो हम कभी इसमें पढ़ना ही नहीं। ये जो ज्योतिष, ये शास्त्र है, हम उसको ये नहीं करेंगे, साइंस है। तो एक साइंस है, वो उसी हिसाब से बोल देते हैं। हर तो वो अखबार में जब आता है तो एक एक का नहीं रहता है, वो एक कॉमन रहता है ना। तो वो अलग साइंस है, वो ये सही बोल रहे हैं कि अपना जो है, जो भी चल रहा है ईश्वर के प्लान से चल रहा है। अभी हमने अलग अलग बुक्स पढ़ी है, तो ईश्वर हम ज्यादा मानते नहीं है, हम खुद ही ईश्वर है ऐसा मानते हैं। तो जो भी हमने प्लान किया है ना, एज पर आवर प्लान जाता है सबका। सबका एक प्लानिंग है लाइफ में आने का। तो उस प्लानिंग में हम हीरो हीरोइन रहे, हम एक्टर्स है। कुलमनी सर को ज्यादा पता होगा, ये ज्यादा उनको समझ में आएगा, उनको थोड़ा ये क्या बोलेंगे, रिहर्स होगा, क्या रिहर्सल। Actually, sir, astrology is a weak man's concept. Whatever is written here is हाँ, 100% right. यस, A strong person should not believe in astrology. यस, Astronomy is a science. यस, Astrology may not be, but astrology who has thorough study in astrology, they may be right at times, but most of the times they are wrong. यस। ये Yeah, कुछ साइंस है, वो उस पर है, लेकिन स्ट्रांग माइंड right. वाले को नहीं चाहिए अभी। नहीं चाहिए, यस। right. शक्ति को अच्छे और बुरे दोनों कामों में लगाया जा सकता है। प्रक्षेपण और प्राप्ति की शक्तियां। आपकी दुनिया, जीवात्मा जगत और संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति व्याप्त रहती है। हालांकि ये शक्ति कुछ स्थानों पर प्रबल होती है और कुछ स्थानों पर कमजोर, लेकिन ये हर जगह उपस्थित रहती है। जीवात्मा जगत में हमें इससे उत्पन्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि अपना मन ही हमारा शक्ति केंद्र होता है। हम बड़ी आसानी से इस शक्ति को खुद को धारण कर लेते हैं, लेकिन धरती पर लोग यह नहीं जानते कि शक्ति को वे स्वयं किस तरह उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए आपको बिजली पर निर्भर रहना पड़ सकता है, जो इस शक्ति का एक निम्नतर रूप है। कुछ मनुष्य हमारे संदेश प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उनमें इन्हें प्राप्त करने की शक्ति होती है। कुछ लोगों में प्रक्षेपण की शक्ति होती है, कुछ लोगों के पास शक्ति अधिक होती है जबकि कुछ के पास कम। और कुछ भाग्यशाली ऐसे होते हैं जिनमें प्रक्षेपित करने और प्राप्त करने वाली दोनों शक्तियां संतुलित मात्रा में होती है। इन दोनों शक्तियों का यदि सही उपयोग किया जाए तो ये आपको और आपके आसपास के लोगों को भला करती है, क्योंकि भली आत्माएं सर्वशक्तिमान ईश्वर के करीब होती है और उनका अवचेतन मन भी उनका मार्गदर्शन करता है। इसलिए वे इस शक्ति का उपयोग भलाई के लिए करती है। लेकिन ये शक्ति यदि बुरे लोगों में हो तो वो बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि ये इसका प्रयोग दुष्ट कामों के लिए कर सकते हैं। शक्ति तो एक ही होती है, लेकिन इसे अच्छे या बुरे कामों में लगाना व्यक्ति के हाथों में होता है। कमजोर मन के लोगों के लिए ये शक्ति खतरनाक होती है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से उनका जीवन आडंबर पूर्ण और पाखंडी हो जाता है। इस कारण में निम्न लोगों में जाते हैं, वह नकारात्मक आत्माओं की संगति में वे और अधिक गलत राह पर चले जाते हैं। इस शक्ति से संपन्न भली आत्माओं को हम प्रार्थना करने और एकाग्रता हासिल करने की सलाह देते हैं। हम इ- हम उन्हें यह भी सलाह देते हैं कि वे स्वेच्छापूर्वक अपने मन को किसी भली जीवात्मा, कोई प्रियजन के हवाले करे, जो उन्हें सही राह दिखाएगी। और पृथ्वी पर बहुत ही अच्छा जीवन जिन्होंने अपनी मदद की है। समानताएं एक दूसरे को आकर्षित करती है, बुराई बुराई बुरे को आकर्षित करती है, और अच्छाई अच्छे को। इस शक्ति से संपन्न बुरी आत्माओं के लिए सुधरने का एक अच्छा अवसर है। याद रखें, एक दुष्ट आदमी के लिए इस शक्ति का उपयोग करना बहुत खतरनाक है। नकारात्मक आत्माएं लोगों को नियमित तौर पर खींच लाने को उत्सुक होती है, इसलिए कमजोर मन वाली भली आत्माएं, आप कृपया करके इस शक्ति को विकसित करने की कोशिश न करें। याद रखें, यदि एक बार कोई बुरी जीवात्मा आपके मन को अपने वश में कर ले तो उससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है। समझ में है ना? यदि कोई एक बार कोई बुरी आत्मा जीवात्मा अपने मन को अपने वश में कर ले तो उससे छुटकारा पाना बहुत दिखते हैं, हम कुछ एग्जांपल्स आ रहे हैं वैसे। तो इसलिए मैंने ये समझ के लिया है कि हमें हमेशा स्ट्रांग रहना है।
और वो स्ट्रांग कैसे रहेंगे? हम ध्यान करके। हमें जैसे जैसे ध्यान करेंगे हमारी ऊर्जा बढ़ेगी, कोई नकारात्मक आत्मा हमारे पास आएगी नहीं, और आएगी तो वो कुछ नहीं कर पाएगी। ठीक है ना? जैसे एक पहलवान रहता है ना, पहलवान क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डर, कोई उसके साथ फाइट करने के लिए कोई नहीं जाएगा। तो वैसी उनकी हालत होती है। और कुछ आत्माएं छुटकारा पाने के लिए भी आती है हमारे पास, लिबरेट होने के लिए, वो भी रहती है। ठीक है, वो हमारा वो अलग टॉपिक है। चलो, और कोई पढ़ना चाहता है? माधुरी जी पढ़ेंगे, पढ़ेंगी क्या? माधुरी जी, हिरल जी। हिरल जी बुक लिया क्या आपने? कम बातों में बोलना है आपको हिरल जी, आप बातें ज्यादा होते हैं आपके, बात ज्यादा होते हैं, और आप मधुरता से बात करना है। आपके लिए ये संदेश है हमारे तरफ से। अपने वाक क्षेत्र पे काम करना है आपको हिरल जी। ଗୋଟେ ବର୍ଷା ଧୂପଟେ ଲଗେଇଦବ ପ୍ଲିଜ। यस, कुलमनी सर आपके पास भी बुक है? हाँ हाँ है जी। पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। मैं पढ़ सकता हूँ बट आई एम पुअर इन हिंदी। वी आर मैनेजिंग विद दैट सो। और छोटा सा ही है, ज्यादा नहीं। हाँ ठीक है मैंने ठीक देखा। है ठीक है। सो व्हाट इज द डेट काइंडली टेल मी। डेट 18 जून, 18 जून 1981। 18 जून 1962। 81। हाँ इधर मच्छर काटो इधर। हाँ, ठीक है। जीवात्माओं से मदद पाने के लिए हमेशा शांत और स्थिर रहना चाहिए। हमेशा शांत, स्थिर और चिंता मुक्त रहे, तनाव मुक्त रहिए, ताकि जीवात्माएं आपका मार्गदर्शन कर सके। आपको हमेशा सर्वशक्तिमान ईश्वर में भरोसा रखना सीखना चाहिए। ईश्वर महान है। ज्योतिषियों या उनके जैसे लोगों को बातों को विश्वास मत कीजिए। सर्वशक्तिमान ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना सीखिए। सर्वशक्तिमान ईश्वर पर आपका सच्चा और अटल अटल भरोसा चमत्कार कर देगा। वह सर्वशक्तिमान है, इसलिए कोई भी उनके विरुद्ध नहीं जा सकता। यदि आप दुख झेल रहे हैं और आपका जीवन में समस्याएं समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, तो उससे अपना कर्म, परीक्षा और प्रशिक्षण मानिए। वही देखी जैसे मैं पहले मैंने कहा महादेव के साथ खुशी खुशी सामना कीजिए। आपकी सच्ची प्रार्थनाओं से आपको अपने जीवन में बड़ा सहायता मिलती है। अपने मन को व्यस्त रखिए और किसी को नुकसान मत पहुंचाइए। ऐसा करने से सीधे सर्वशक्तिमान ईश्वर की मदद और उनका मार्गदर्शन आपका जीवात्मा को जरिए हासिल होना तय है। आपकी सच्ची प्रार्थना और ईश्वर में आपका सच्चा विश्वास आपको किसी भी समस्या से जूझकर बाहर जान आने के शक्ति देता है। क्योंकि आप पृथ्वी पर है, वहां समस्या आती है, रहेंगी, लेकिन आपको उनका सामना करना चाहिए। इसलिए उनका सामना साहसिक मुस्कान के साथ कीजिए। ईश्वर पर आपकी आस्था और आपकी प्रार्थनाएं हमारी हमारी भी बड़ी सहायता करती है, क्योंकि इससे हम आप तक आसानी से पहुंचकर आपका मार्गदर्शन और आपकी मदद कर सकते हैं। यस, सर ठीक है, हो रहा है। अच्छा है, हिंदी बहुत अच्छा पढ़ते हो। ऐसा ही सीखना है। हाँ, हमें आता नहीं, ऐसा नहीं बोलना है, हमें आता है लेकिन हम सीख रहे हैं, और राइट राइट प्रैक्टिस राइट करके करेंगे। राइट। यस, वेरी नाइस। यस, अभी कौन पढ़ना चाहता है? हाँ, चित्रा जी के पास नहीं है, सुशीला जी के पास नहीं, यस, हिरल जी के पास है कि नहीं पता नहीं। हाँ, पुष्पलता जी पढ़िए आप। यस। 19 जून 1981। विवाह। जीवात्मा जगत में शादियां नहीं होती, लेकिन पृथ्वी पर बच्चों की खातिर और इस कारण भी कि बुढ़ापे में पति पत्नी को एक दूसरे की जरूरत होती है,
हम टूटी हुई शादियों को दोबारा जोड़ने की कोशिश करते हैं। पृथ्वी पर बच्चों की सुरक्षा के लिए ज्ञानी मनुष्यों ने विवाह की परंपरा चलाई, क्योंकि उन्होंने देखा कि लोग बच्चों की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, उनकी देखभाल नहीं कर रहे थे। इसलिए उन्होंने बच्चे पैदा करने के लिए शादी को अनिवार्य बनाया, ताकि अकेले रहने के बजाय पति पत्नी दोनों मिलकर बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह कर सकें। दो लोगों के लिए इकट्ठे रहना, एक दूसरे की मदद करना, अच्छे नागरिक बनने के लिए अपने बच्चों को शिक्षित करना समझदारी की बात है। बुढ़ापे में पति पत्नी एक दूसरे की देखभाल कर सकते हैं, एक दूसरे का साथ दे सकते हैं और सांसारिक समस्याओं का सामना मिलकर कर सकते हैं। इस प्रकार शादियां पहले से तय की हुई नहीं होती। बहरहाल हम यह बात कहते हुए डरते हैं, क्योंकि हो सकता है पृथ्वी पर बहुत सारे लोग कहने लगे कि जब शादियां ईश्वर द्वारा तय नहीं की जाती तो शादी क्यों की जाए और समस्याएं क्यों खड़ी की जाएं। क्यों ना हम स्वतंत्र रहें। हमारी पुस्तक में यह छापने से पहले मेरी आपको इस पर खूब विचार करने की सलाह है। हम उनकी मदद करना पसंद करते हैं जिनकी शादियां टूट गई हों, ताकि वे सुखपूर्वक रह सकें, क्योंकि यही उनके लिए श्रेष्ठ है। लेकिन कभी कभी पति या पत्नी में से कोई भी एक बिल्कुल दुष्ट होता है और अपने दूसरे साथी तथा अपने बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है। तब दूसरे साथी के लिए उसके साथ रहना असंभव हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम ईश्वर से कुछ ऐसा करने की प्रार्थना करते हैं जो संबंधित सभी पक्षों के लिए सबसे श्रेष्ठ हो। पति और पत्नी के लिए एक दूसरे को प्यार करना और अपने बच्चों के साथ एक परिवार के रूप में सामंजस्य और हंसी खुशी के साथ रहना ही सबसे श्रेष्ठ बात है, ताकि सांसारिक समस्याओं का सामना वे और भी अच्छी तरह से कर सकें। पृथ्वी पर प्रत्येक मनुष्य के लिए घर का सामंजस्य और खुशहाल माहौल सबसे जरूरी है। आपसी आदान प्रदान और सहनशीलता सभी शादियों के लिए अनिवार्य होता है। नेक्स्ट पढ़ें सर। पढ़िए मैम, दो पढ़ेंगे, खत्म करेंगे आज ये भाग, एक खत्म करेंगे आज। यस, पढ़िए ओके। पढ़ेंगे। 15 जनवरी 1984, बहुत लंबा गैप। गैप। हाँ, यस। उनका अपनी शक्ति, हम्म, हाँ जी, हाँ नहीं वो अपनी गैप। शक्ति का विकास सही तरीके से करें। जीवात्मा जगत में और पृथ्वी पर भी विद्युत शक्ति होती है जिसे आप देख नहीं सकते। पृथ्वी पर यह शक्ति आपकी बहुत मदद करती है और यह फोन, रेडियो, आपकी टीवी के जरिए संदेश प्राप्त करने में आपकी मदद करती है। इंसान का दिमाग फोन, रेडियो अथवा टीवी के जैसा ही होता है। पृथ्वी पर कुछ लोगों ने संदेश प्राप्त करने के लिए शक्ति विकसित की, कुछ लोगों ने केवल संदेश भेजने की शक्ति विकसित की और कुछ लोगों ने दोनों शक्तियां संतुलित रूप से विकसित की हैं। जिनमें संदेश भेजने की शक्ति अधिक विकसित है वे हमारे जीवात्मिक संदेशों को नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि उनकी ग्रहण करने की शक्ति कम विकसित होती है। पृथ्वी पर ज्यादातर लोगों में मानसिक और अलौकिक शक्तियां होती हैं, लेकिन उसे विकसित करना उन्हीं के हाथों में होता है और यह विचार करना बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्हें विकसित कैसे किया जाए। एक ही शक्ति को अच्छे या दुष्ट दोनों ही तरीकों से प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए यह आप ही के हाथों में है कि आप खुद को बर्बाद करें या खुद को ऊंचा उठाकर खुश रहें। कभी कभी आपको कुछ चीजों के बारे में बताने अथवा कुछ सवालों के जवाब देने की हमें अनुमति नहीं होती। इसलिए कृपया हमें ऐसे सवाल बार बार पूछकर जवाब देने के लिए बाध्य न करें। पृथ्वी पर हर कोई पाप करता है, ऐसा कोई नहीं होता जिसने पाप ना किया हो, बस उनके स्तर अलग अलग होते हैं। कुछ लोग बहुत कम पाप करते हैं, कुछ थोड़ा अधिक करते हैं और कुछ लोग पाप करने की सीमाएं लांघ देते हैं। इसलिए यदि आपसे एक छोटा सा भी पाप हो जाए तो आपको अपने कर्मों के जरिए उसका हिसाब चुकाना होता है। इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते। आपको यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि हम आपको सजा से नहीं बचा सकते। इसी कारण कभी कभी हमें
कुछ लोगों की मदद करने से इनकार करना पड़ता है। हम ऐसे लोगों की मदद करने से सबसे ज्यादा इच्छुक होते हैं जो भले और निर्दोष हों अथवा पृथ्वी पर बुरे लोगों द्वारा प्रताड़ित किए गए हों। इसलिए यदि हम आपकी मदद करने या आपका मार्गदर्शन करने से इनकार करें तो ये जानने का प्रयत्न कीजिए कि आपने कौन सा पाप किया है, और फिर उनके लिए सच्चे मन से पश्चाताप कीजिए ताकि हम भविष्य में आपका मार्गदर्शन कर सकें। केवल नकारात्मक आत्माएं ही बहकाकर और गलत मार्गदर्शन देकर आपको निराश कर देना चाहती हैं, लेकिन अच्छाई की ओर अच्छा, दुष्टता की ओर दुष्ट आकर्षित होता है। इसलिए अच्छा बनने की पूरी कोशिश करें और ईश्वर जरूर आपकी मदद करेंगे। यस, बहुत बढ़िया। मैं पढ़ता हूँ। ओके। यस, पढ़िए सर। 25 जनवरी 1984। प्रार्थना हमेशा संक्षिप्त और सच्ची होनी चाहिए। आप पूरी तरह से एकाग्र होने चाहिए। आपकी दुनिया में लंबी प्रार्थनाओं से आप कभी एकाग्र नहीं हो पाते और न ही आपका उनमें पूरी तरह मन लगता है। बिना पूर्ण भक्ति, एकाग्रता और निष्ठा के जब आप किसी पुस्तक से प्रार्थना को पढ़ते हैं तो ये बस एक उपन्यास पढ़ने जैसा ही होता है। प्रतिदिन एक ही स्थान पर प्रार्थना करने का प्रयास करें, क्योंकि इससे आप उस स्थान पर ऊर्जा के मजबूत और शुद्ध स्पंदनों का निर्माण करते हैं। बेशक प्रार्थना आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप इसके लिए एक स्थान चुन ले तो अच्छे स्पंदन परावर्तित होकर आप तक पहुंचेंगे और इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। हर जगह ईश्वर की जगह है, इसलिए आप संक्षिप्त प्रार्थना कहीं भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि यात्रा करते हुए भी बस आप में आस्था होनी चाहिए। यहाँ तक कि यदि आप सड़क से एक पत्थर उठाते हैं, उसे धोते हैं और मेज पर रखकर सच्चे मन से उसकी पूजा करते हैं, तो आपको प्रार्थना से अच्छे स्पंदन का निर्माण होता है और ये स्पंदन पत्थर द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। आपकी सच्ची दैनिक प्रार्थना से उस पत्थर और स्थान के आसपास अच्छे स्पंदनों का निर्माण होता है और आपकी और परावर्तित होकर भी स्पंदन आपको मानसिक शांति, बुद्धिमत्ता और आत्मा की शुद्धता भी प्रदान करते हैं। बस ईश्वर में पूर्ण आस्था रखिए और संपूर्ण रूप से एक सच्चा और नेक जीवन व्यतीत करें और आपकी प्रार्थना चमत्कार कर देगी। यस। 26 जनवरी 1984। अहंकार मनुष्य को आध्यात्मिक अवनति की ओर ले जाता है। हमेशा विनम्र रहिए। कभी ये मत सोचिए कि आपकी मदद के बिना कोई असहाय हो जाएगा। हर जरूरतमंद की मदद के लिए ईश्वर होते हैं। आप तो बस एक मनुष्य है। यदि आप प्रसिद्ध हो जाते हैं और अपने अंदर अहंकार का प्रवेश होने देते हैं तो एक दिन यही अहंकार आपके पतन का कारण बनेगा। इसलिए कभी अहंकारी मत बनिए। रावण का एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है इसके लिए। यदि आपके मन में अहंकार आ जाता है तो आप सरल तरीके से सोच नहीं सकते। आप बहुत ही सी गलतियां करते हैं और आध्यात्मिक रूप से नीचे गिर जाते हैं। यदि आपका सर हवा में है तो इससे में बस हवा ही भर जाएगी और कुछ नहीं। आपको कोई समझदारी नहीं होगी। यकीन मानिए, कोई आपके बिना असहाय नहीं होता। असहाय तो सर्वशक्तिमान ईश्वर के बिना आप हो जाएंगे। जो भी ये सोचता है कि उसमें उसके बिना कोई बेसहारा हो जाएगा, वह सबसे बड़ा मूर्ख है। यदि ईश्वर ने आपको करने लायक कुछ दिया है तो विनम्र बनिए, अन्यथा आप जरूर पतन की ओर बढ़ेंगे। समय से पहले कुछ भी नहीं होता, इसलिए प्रतीक्षा कीजिए और बेफिक्र रहिए। आपके तनावग्रस्त होने से कुछ भी अपने समय से पहले होने वाला नहीं। उल्टा ऐसा करने पर आपका नुकसान ही होता है। इसलिए बेफिक्र रहिए और प्रार्थना कीजिए। ईश्वर महान है। पृथ्वी पर आपको बुरी और दुष्ट आत्माओं के साथ रहते हुए आप अपनी आत्मा को शुद्ध, सबल और सात्विक बनाए रखना पड़ता है। ये बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन ईश्वर भली आत्माओं के साथ ही रहती है और यदि उन्हें उनकी रक्षा की आवश्यकता होती है तो वो इनकी देखभाल करती है। दूसरे के परिवार परवाह कीजिए और उनके प्रति मन में रखिए। पृथ्वी पर कष्ट झेलने के बाद भी हमेशा अच्छा बने रहिए। सच्ची इच्छा मन में रखिए।
28 जनवरी 1984, आप अपने पापों का हिसाब चुकाने से बच नहीं सकते। जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे। ईश्वर का न्याय पूर्णतः सही होता है। संभव है कि एक तत्काल न हो, लेकिन अंततः आपको अपने पापों का हिसाब चुकता करना ही पड़ता है। ईश्वर हमेशा भली आत्माओं को उनकी छोटी मोटी गलतियों पर संकेत दिया करते हैं। वो आपको बताते हैं कि आपसे कहाँ गलती हुई। ये सही है, ऐसा होता है बहुत बहुत जनों के साथ। लेकिन धरती के लोग इसे समझते तक नहीं, इसलिए रुकने और सुधरने की कोशिश करने के बजाय वो दुष्टता की और भी गहरे धंसते चले जाते हैं। यदि वे अपनी दुष्ट कर्मों से असफल हो जाते हैं तो वे ये नहीं सोचते कि ऐसा होने का अर्थ है कि ईश्वर नहीं चाहते कि उनसे पाप हो। इसके बजाय ये सोचते हुए वे और भी पाप कर्म करने पर उतारू हो जाते हैं कि मैं कितना होशियार हूँ, ये दिखाकर रहूंगा। हमें इस आत्मा पर दया आती है। वे दुष्टता की राह पर इतने दूर निकल जाती है जहां से लौटना संभव नहीं होता, और आखिरकार से खुद को नरक में पाएंगे। तो ये है, भाग एक हो गया प्रश्न उत्तर। बाकी प्रश्न उत्तर कल करेंगे। आज पूर्णिमा है ना, आज पूर्णिमा है, शनिवार, आज पूर्णिमा है। पूर्णिमा है। हाँ, तो आज ध्यान ज्यादा करेंगे तो उसकी ऊर्जा बनेगी ज्यादा हम पर, रहेगा ना? ठीक है ठीक। ना? या यस, यस। तो है ना, म्यूजिक ज्यादा लाइक करेंगे, ज्यादा हम नहीं बात करेंगे। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा सा म्यूजिक लगाता हूँ। आपको सुनने को आता है तो बोल दीजिए, नहीं आता तो इमीडिएटली बोल दीजिए कि म्यूजिक नहीं आ रहा है करके। नो, मैं तो चलता ही रहूंगा फिर। ओके। मैं आज शिविर ठीक को है। गया था तो थोड़ा आने के बाद और एक सेशन था, 8 to 8:30 उसके, 8:30 to 9, और 9 बजे से बाद हमारे इधर कोकन में था, उधर मैं करके आया। अच्छा था। यस। तो ध्यान के लिए जुड़िए, हम बैठेंगे ध्यान के लिए। यस, यस। अच्छा सा म्यूजिक लगाए हम, देखिए कैसे आवाज आती है। अपनी आंखों को बंद कीजिए। पुष्पलता जी को बहुत सारा धन्यवाद, उन्हें 3 दिन बहुत अच्छा मिल लगा और लिया अच्छा, उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। शेर बनी, बहुत अच्छा लगा। यस। ध्यान के लिए बैठना है, पूर्णिमा का ध्यान है, बहुत सारी ऊर्जा आएगी, अपने आप आएगी, बिना सोचे आप खाली बैठिए बस। हमें हमारी श्वास को देखना है, ना ही उस पर ध्यान रखना। हमें अपनी श्वास को देखना है, वो कहाँ है, कैसी बाहर जाती है अंदर जाती है, उस पर ध्यान देना। ठीक है। क्लोज योर आइज। अपनी आंखों को बंद कीजिए, पानी पीना है तो पीजिए थोड़ा बहुत, और बैठिए। उपकार करेंगे 3 बार। एक, ओ, 2, ओ, 3, ओ। मुझे के साथ जुड़ना है। पूर्णिमा ध्यान का म्यूजिक लगाएंगे हम आज। पूरा हमारा फोकस हमारे श्वास पे होना चाहिए, उसे देखना है हमारी श्वास कैसी चलती है, कैसे नहीं चलती।
स्वादिष्टान चक्र में बहुत सारी हीलिंग की जरूरत। हनुमान जी की जयंती भी है, उसके अवसर पर हम हनुमान चालीसा इंस्ट्रूमेंटल पे रखेंगे।
सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय
सर्वदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा।
हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। बोलो, हम धीरे धीरे बाहर आएंगे ध्यान से। पहले धन्यवाद देंगे, सभी को धन्यवाद देंगे, खुद को धन्यवाद देंगे, खुद के श्वास को धन्यवाद देंगे, सभी आत्माओं को धन्यवाद देंगे, अच्छी बुरी जो भी है सभी को धन्यवाद देंगे, विश्व को धन्यवाद देंगे, पृथ्वी माता को धन्यवाद देंगे, चंद्रदेव सूर्यदेव सबको धन्यवाद देंगे। धीरे धीरे हमें बाहर आना, अपने पैरों को उंगलियों को हल्के से हिलाना है, हाथों को उंगलियों को हिलाना है और अपनी आंखों पे रखना है 5 सेकंड तक। 5 4 3 2 1 0 और आराम से अपनी आंखों को खोलना है और तालियां बजानी है। बस, थैंक यू। कुछ एक्सपीरियंस है तो आप बोल सकते हो, डाल सकते हो, और आप बाद में चाहे तो और भी ध्यान कर सकते हैं, है ना? ठीक है। किसी को कुछ अनुभव है, कुछ बोलना है, शेयर करना है, बोल दीजिए। चित्रा जी अब बोल सकते हो, सुशीला जी, पुष्पलता जी, हिरल जी, अब कुलमनी सर ने किया है, हाँ बोलिए सर। ध्यान बहुत अच्छा था। अच्छा था ना? या यस, थैंक यू सर, थैंक यू। राइट। यस, यस पुष्पलता जी बोलिए। तो ध्यान बहुत ही अच्छा, स्मूथिंग और इतनी अवेयरनेस के साथ था। ये भी पता चल रहा था हम ध्यान में हैं और ध्यान में भी बिल्कुल कनेक्ट थे। यस, अभी वही करना है, हमें अवेयरनेस में के साथ ध्यान करना है। बहुत अच्छा। यस, और बैठते ही ध्यान लग गया था एकदम से। वेरी गुड। और किसी को करना है तो आप खुद भी कर सकते हो, आज पूर्णिमा का दिन है तो आज और कल। यस। ओके, ओके हिरल जी, नो प्रॉब्लम, आप ध्यान में कीजिए। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके सर। यस, चित्रा जी। यस, आत्मबंधन सबको यस। बहुत अच्छा ध्यान लगा। और इस धुन के साथ तो वैसे भी एकदम लग जाता है ध्यान। हम्म, बहुत प्यारी धुन है। वेरी गुड। मैं ट्रैवल करके आया था आज। थैंक यू। यस, थैंक यू मैम। सुशीला जी कुछ बोलना चाहते हो तो बोल दीजिए। यस, ध्यान में है तो पता नहीं चलता है, कैमरा ऑन किया तो पता चलता है। यस मैम। सुशीला जी नहीं, ये फिर कई बार। ठीक है, आज हम यही रुकेंगे, सबको धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कल फिर से 9 बजे मिलेंगे। थैंक यू सबको, मेरा धन्यवाद, थैंक यू। सुशीला जी आप भी आई थी, सुशीला जी आप कुछ बोलना चाहते हो?
भी आ रहे हैं। कुछ नहीं बोल रहे हैं तो आप ग्रुप में डाल दीजिए मैम, ठीक है। आज इधर बोला। यस, थैंक यू सभी को, धन्यवाद, शुभ रात्रि सब, कल मिलेंगे। सबको थैंक यू।